नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेके। 29 मार्च 2025 को अगर कहा जाए शनि का गोचर बदला था, मैंने वीडियो भेजा था। शनि का गोचर अगर कहा जाए, राहु के ऊपर गोचर हुआ शनि का, देश दुनिया ने देखा इसका क्या हाल हुआ और देखते जा रहे हैं। 2021 में जब कोरोना हुआ था, आया था, तो उस समय पे मैंने राशिफल में बोला था कि 24 और 25 अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा ये 2 साल रहेगा मानव जाति के लिए या देश दुनिया के लिए। बहरहाल देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए एक मसीहा है, जैसे राहु और शनि अगर कहें पापी ग्रह, गुरु अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति हैं, एक मसीहा का काम करते हैं। ये सुख देने वाले ग्रह कहलाते हैं। चाहे वो सुख अगर कहा जाए धन का हो, काम का हो, नौकरी का हो, बरकत का हो, चाहे वैवाहिक जीवन की शुरुआत या वैवाहिक जीवन को चलाने का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु अगर कहें तो इकलौता ऐसा ग्रह है, गुरु कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में स्मूथनेस देते हैं, मतलब एक ठीक है कंफर्टेबल लाइफ और बरकत एक गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए ये टाइम फ्रेम बेहद अच्छा है, गुरु का गोचर बेहद अच्छा, जितना वो सोचते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। और कुछ राशियों के लिए नुकसानदायक भी होगा। एक एक करके सभी राशियों के बारे में बता रहा हूं और वो कौन सी राशियां अच्छी हैं, कौन सी राशियां खराब हैं, ये गोचर के अंतर्गत आज के वीडियो में डिटेल में जो है मैं राशि के बारे में बताऊंगा। आने वाले साल अगर एक साल अगर कहा जाए आने वाला कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद खास होगा, चाहे अच्छे में हो चाहे खराब हो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर कहा जाए अतिचारी अवस्था में है। जैसे 5 तरीके की गति होती है, मंद गति, मध्यम गति, शीघ्र गति अगर कहा जाए, परम शीघ्र गति अगर कहा जाए, या फिर कह लें अतिचारी गति। अतिचारी गति से देवगुरु बृहस्पति मतलब सबसे तेज चलने वाली गति है, ये गोचर करेंगे। इसका प्रभाव अगर कहा जाए सभी राशियों और पूरे देश दुनिया पे पड़ेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सा समय है, देवगुरु बृहस्पति का समय है। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आप सनातनी हैं तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर नहीं भी सनातनी है, राधे राधे लिखना कोई गलत बात नहीं है। ये कार्यक्रम अगर कहा जाए तो आपके लगन पे आधारित है, ये कार्यक्रम आपके लगन पे आधारित है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहूँगा कि जैसे आप लोग अगर पुराने से मुझसे जुड़े हैं, आपको पता होगा मैं हस्तरेखा के और जन्म कुंडली के दोनों के वीडियो भेजता हूँ। हस्तरेखा कैसे देखी जाती है कि आप घर बैठे जो है अपनी हस्तरेखा देख पाएँ। उसी के आधार पे इस कार्यक्रम के जब कुंडली का मैं बताऊंगा, उसके बाद जो हस्तरेखा पे भी मैं बताऊंगा, कुछ बिंदु बताऊंगा। अगर वो बिंदु हैं तो ये सोने पे सुहागा। अगर जन्म कुंडली जो मैं आपको लगन के आधार पे बताऊंगा, अगर इसमें पॉजिटिव है तो सोने पे सुहागा। अगर नेगेटिव भी है तो भी हाथ में जो बिंदु मैं बताऊंगा, अगर वो बिंदु हैं तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। बाकी लास्ट में उपाय भी बताऊंगा, उसको ज़रूर करिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगन राशि का नहीं पता होगा कि लगन राशि कौन सी होती है। अपनी जन्म कुंडली उठाइए, उसको खोलिए। अगर नहीं है जन्म कुंडली तो कुछ मत करिए, कोई भी प्ले स्टोर से जो है एक ऐप डाउनलोड करिए कुंडली का। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी डिटेल भरिए, उसमें डिटेल भरने के बाद एक लगन कुंडली, इसमें लगन लिखा होगा, लगन कुंडली आपके सामने आएगी। उसमें देखिए कि कौन सा नंबर इसमें लिखा है। अगर 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह लगन होगा। अगर 1 नंबर लिखा है तो आपका फला लगन होगा। 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लगन होगा। 1 नंबर लिखा है मेष लगन होगा। 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन होगा। देखिए इसको भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए 11 नंबर लिखा है या 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर, जो भी नंबर लिखा है, उसको गूगल पे डालिए 5 नंबर का कौन सा लगन होता है, 5 नंबर का कौन सा लगन होता है, आपके सामने आ जाएगा कि 5 नंबर का सिंह लगन होता है। तो सिंह लगन वाला वीडियो आपके लिए है, मतलब ये वीडियो आपके लिए है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कन्या
लगन राशि है, ध्यान रखिएगा। कन्या लगन वालों के लिए अगर कहा जाए तो 10वें भाव में गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति इस भाव का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि। इसके अलावा अगर कहा जाए 7वें का स्वामी है, केंद्र में ये गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि ये आपके रुके हुए काम को बनाएगा। एक बात सबसे अच्छी चीज ये है कि आपने अगर प्रयास कर रहे हैं जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, स्थानांतरण के लिए, मकान के लिए, मकान बदलने के लिए, जगह स्थान का परिवर्तन करने के लिए, किसी और देश में जाके बसने के लिए या दूर जाके काम करने के लिए, उन सभी चीजों के लिए ये गोचर अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। जैसे आपके दिमाग में चीजें जो है चलने लगी होंगी, बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो है स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है। जो लोग अपने व्यवसाय का स्थान का परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब कोई ऑफिस है उसको चेंज करना चाहते हैं, कोई दुकान है उसको चेंज करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री है आपकी उसको चेंज करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का चेंजेस से संबंधित चीजों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा कहलाएगा। काम धाम से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी को ये गोचर दिखाता है। चीजें आपके लिए थोड़ा सा आसान इस समय पे होंगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। चीजें आपकी थोड़ा सा तेजी से चलेंगी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात वही गोचर अगर कहा जाए 10वें भाव में, पिता से किसी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा था तो उसके लिए समय अच्छा। जिन लोगों का पैतृक संपत्ति या कोई बंटवारा लगा हुआ है, मतलब भाई बहनों में कोई बंटवारा लगा हुआ है और काफी दिनों से केवल सोच रहे थे या फिर काफी दिनों से केवल रुकावटें आ रही थी, तो ये आने वाला 1 साल आराम से अपनी चीजों को बना लीजिएगा। उन चीजों को बनाने को ये इंगित करता है। सेकंड अगर कहा जाए गुरु का गोचर अगर कहें तो तुला राशि के ऊपर भी होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि तुला पे गोचर होने का मतलब ये कहलाएगा कि आपके लिए विकल्प खुलेंगे, धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीजों के लिए विकल्प खुलेंगे। लोगों का साथ सहयोग आपको मिलेगा, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लोगों का धन से संबंधित चीजों में कोई रुकावटें या फसावट हो रही थी, उसके लिए समय अनुकूल है। वहीं पे गुरु का गोचर अगर 10वें में हो रहा है, घर परिवार में किसी प्रकार का कोई तनाव, वाद विवाद, झगड़े झंझट चल रहे थे, उसमें कमी आ जाएगी। एक तरफ से मैंने ये भी कहा कि थोड़ा सा सावधानी भी बरतें, एक तरफ से ये भी कह रहा हूं कि पीछे का कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें चीजें आसान हो जाएंगी। वहीं किसी प्रकार का कोई पड़ोसियों से, कोई रिश्तेदार से वाद विवाद है, उसमें सफलता को ये इंगित करता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो ये गोचर आपको मेंटेन करके चलेगा। थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। जमीन से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। शादी ब्याह से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। जिन लोगों का विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए बेहतर समय है। कुटुंब को देखना, शनि का इस जगह पे गोचर करना, कुटुंब को देखने का मतलब कुटुंब को बढ़ाना, शनि का गोचर करने का मतलब चीजें अटकाना और फंसाना। लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीजों में आपकी चीजें बढ़ जाएंगी, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं विवाह का चीजें हो जाएंगी। एक बार वहीं अक्टूबर के महीने में 1 महीने का पीरियड रहेगा। अक्टूबर के महीने में विवाह और संतान, जिन लोगों का विवाह के लिए पूरा 1 साल है, लेकिन ये 1 महीने का पीरियड सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और खासकर अगर कहा जाए अक्टूबर, आप लोगों के लिए बेहद अच्छा है। संतान की कंसीविंग के लिए बेहद अच्छा है। व्यवसायियों के लिए व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन का आवागमन बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल, कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है। सभी से मैं कहना चाहूंगा, कर्ज से संबंधित चीजों में विकल्प आपको मिलेंगे। एक बात, दूसरी चीज ये भी मैं कहूंगा कि किसी प्रकार का कोई कर्जा आपको देना है तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। मिल जाएगा, वापस हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, ये भी मैं जरूर कहूंगा। और कोई भी कर्जा या किसी प्रकार का उधार देते हैं तो वो अचानक से होगा, मतलब कोई प्लान्ड वे में नहीं, वो अचानक से स्थितियां बनेंगी और अचानक से स्थितियां जो है आपकी फंसेंगी और उसके बाद काफी समय लग जाएगा उससे निकलने, या फिर मानसिक रूप से जो है आप परेशान हो जाएंगे, उसके बाद ही चीजें बनेंगी। दूसरी बात,
तीसरी चीज अगर कहा जाए वाहन से संबंधित चीजों में खरीदना या बेचना अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी जैसा मैंने कहा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए गोचर बेहद अच्छा है। वहीं सप्तम भाव अगर कहा जाए तो आपका पार्टनर है, मतलब बिजनेस पार्टनर या किसी प्रकार का बिजनेस में जो है पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों के सामने ये चीज़ें बनेंगी या कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, कोई घर परिवार का मैं पार्टनरशिप उसके साथ कर लूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी खराब नहीं कहूँगा, बस ये जरूर कहूँगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये वाली स्थितियाँ इस समय पे बनती हुई दिख रही हैं। इस चीज़ में आपको थोड़ा सा सावधान होके ही चलने की आवश्यकता है। दूसरी बात, गुरु अगर कहा जाए तो चतुर्थ का स्वामी होके दशम में, ऐसे में कहा जाएगा कि आप आपके काम को लेके आपके घर परिवार वाले शिकायतें बहुत रहेंगी, बहुत शिकायतें, समय नहीं दे पा रहे, वहाँ घूमने कहा था जा ही नहीं रहे। वहाँ देखिए एक चीज़ समझिए, अगले 1.5 साल का पीरियड मानव जाति के लिए, देश दुनिया के लिए खराब है, और जिसका असर अगर कहा जाए जनवरी से स्टार्ट हो गया। 29 मार्च को जिस दिन शनि का गोचर राहु के ऊपर गोचर हुआ, और शनि का गोचर अगर कहा जाए 1.5 से 2 महीने पहले उसका प्रभाव पड़ने लगता है। मतलब जनवरी से अगर कहें तो जस्ट सावधानी से, आराम से, जितना हो सके आप लोग प्रिकॉशन लीजिए, जितना हो सके आप लोग जो है शुद्ध चीज़ें खाइए। शुद्ध चीज़ों खाने का मतलब हो गया कि खान पान में थोड़ा सा उल्टा सीधा खाने से परहेज करें, सब्जियां खाएं, सब्जियों का जूस पिएं, फलों का जूस पिएं, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करें। मंगल का प्रभाव भी इसमें बढ़ेगा। वैसे ही देख रहे हैं जो है ये हार्ट की समस्या, ये हार्ट की समस्या इससे नहीं है, ये तो ग्रहों का खेल है। 2021 में भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बोला था 2024 और 25 साल 2025 और 26 व्यक्तियों के लिए खराब है। अभी तो 25 की शुरुआत हुई है। अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। खान पान पे ध्यान का मतलब ये हो गया उल्टी सीधी खाने चीज़ें मत खाइए, और कोशिश ये करिए ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका खून शुद्ध हो सके, क्योंकि मंगल पे इसका गोचर का असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। शनि अगर कहा जाए मीन राशि में, राहु अगर कहा जाए कुंभ राशि में, ये दोनों ग्रह अगर कहा जाए लंबे समय तक चलने वाले ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति जैसे शनि 2.5 साल, राहु अगर कहा जाए 18 महीने, गुरु अगर कहा जाए 1 साल, केतु अगर कहा जाए वो भी 1.5 साल, बाकी ग्रह अगर कहा जाए मंगल 1.5 महीने, मतलब और सब ग्रह कम, ये ग्रह मजबूत, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। वैसे इस राहु और शनि अगर कहा जाए तो बहुत बलिष्ठ हैं। राहु अगर कहा जाए तो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि दशम में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आप लोगों के लिए खराब नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए हाथ में कुछ संकेत मैं बताता हूँ, उन संकेतों को देखिए। अगर वो संकेत हैं आपके हाथ में तो ऐसे में कहा जाएगा, अगर ये 10%, 20%, 30%, 50% का रिजल्ट आपको मिल रहा है, मिलने वाला है, तो वही परसेंटेज अगर कहा जाए तो 60%, 70%, 80%, 90% तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हिस्सा बहुत ज़्यादा दबा ना हो, एक बात, बहुत ज़्यादा इस पे रेखाएं ना हो। दूसरी बात, गुरु का क्षेत्र आपका जो है सामान्य उठा हो, गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली हो, गुरु की उंगली, सूर्य की उंगली ऊपर से पतली हो, कुछ रेखाएं आपके बुध के क्षेत्र पे हो, और हमेशा मैं कहता हूं कि भाग्य रेखा आपकी स्पष्ट साफ हो। चंद्रमा पे कुछ रेखाएं हो, देखिए मैंने 6 बिंदु के आसपास आपको बताया, अगर 6 में से 3 बिंदु भी आपके पास है, ये मान के चलिए ये गोचर आपको जो है तेजी से बढ़ाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ सिलसिलेवार। शनि का क्षेत्र आपका जो है ये शनि होता है, सामान्य उठा है, दबा बहुत ज़्यादा ना हो। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा हो, ये उंगली और ये उंगली ऊपर से पतली हो, बुध के क्षेत्र पे कुछ रेखाएं और भाग्य रेखा स्पष्ट साफ।
इस जगह पे ज़्यादा रेखाएं ना हो और चंद्रमा के क्षेत्र पे ऐसे ऐसे करके रेखाएं हों। अगर 3 रेखाएं हैं या उससे ज़्यादा रेखाएं हैं तो ये गोचर आपके लिए रामबाण कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहला उपाय, कभी भी ये गोचर इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। कोई भी गरीब आदमी हो, कोई भी अमीर आदमी हो, ये मत देखिए कि वो सब्जी बेच रहा है, ये मत देखिए कि वो फला जो है जूस बेच रहा है, या मत देखिए कि वो पान बेच रहा है। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी अमीर आदमी हो, कोशिश ये करिए, नरमी से उससे बात करिए और कोशिश ये करिए कि उसको नमस्कार करिए। भैया नमस्कार, सब्जी कैसे है? भैया नमस्कार, ये कैसे है? कर पाएँ तो रामबाण है आपके लिए। एक संस्कार तो एक अलग विषय हो गया, रामबाण है आपके लिए। दूसरा उपाय, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी अगर कहा जाए गुरु है। कच्ची हल्दी ले लीजिएगा, मिल जाती बाजार में, इस समय पे मिल रही है। इकट्ठा ही लेके रख लीजिए, क्योंकि वो पिसी होती ना पाउडर वाली जो हम लोग खरीदते हैं पैकेट वाली, वो क्या क्या मिला के रखा परमात्मा जाने। कच्ची हल्दी ले लीजिए, बेस्ट है। कच्ची हल्दी थोड़ी सी ले लीजिए, उसको डायरेक्ट खा लीजिए थोड़ी सी, या फिर उसको हल्का सा पीस लीजिए फिर खा लीजिए, कैसे भी। उसके बाद गुनगुना पानी पी लीजिए। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, हल्दी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विष्णु जी को दिखाता है। हालांकि बृहस्पतिवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो हल्दी का सेवन मत करिएगा बृहस्पतिवार को। कच्ची हल्दी या हल्दी अगर कहा जाए तो कैंसर के लिए रामबाण उपाय है। कैंसर के लिए आने वाले 15 से 20 साल के बाद राहु और शनि की स्थिति बनेगी कि लगभग मान के चलिए 30 से 40% लोग अगर कहा जाए तो कैंसर से जूझेंगे। कैंसर से जूझेंगे 30 से 40% लोग। बहरहाल कच्ची हल्दी, अगर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कच्ची हल्दी खाने से कैंसर का रोग जो है कमी आती है या दूर होता है, ये मेडिकल साइंस कहती है। प्रतिदिन जो है सुबह के समय करना शुरू कर दिए। मांस का सेवन या शराब का सेवन मेरे कहने से अगर मान जाए तो बंद कर दिए, नहीं मान पाते हैं तो कम से कम करिए। केसर का तिलक सबसे पहले आप जो है अपनी नाभि पे लगाइए, फिर अपने कंठ पे लगाइए, फिर मस्तक पे लगाइए, उसके बाद थोड़ा सा जीवा पे जो है उसको लगा लीजिए केसर का तिलक। जीवा पे मतलब उसको जो है 43 दिनों तक लगातार चने की दाल, 43 दिनों तक लगातार चने की दाल आपको जो है बहते हुए जल में जो है प्रवाहित करनी है। बेहद अद्भुत उपाय हैं ये। 4-5 उपाय हैं, आप करिए, आपको अत्यंत लाभ होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जाते जाते फिर से मैं कहूँगा राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।